हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ये कह के मैं थक गई, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उनका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करने की भीख मांगने के बाद चलिए आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। एक दिन स्कूल के क्लासरूम में एक पार्सल आता है। ये पार्सल ये लिन के लिए है ना। सोचती है कि मैंने तो ये नहीं भेजा है, फिर ये किसका हो सकता है? कहीं ये बॉम्ब तो नहीं है? शक होने पे सब डर जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। पर तभी डब्बे में से रिंगटोन की आवाज़ आती है, मतलब कि बॉक्स के अंदर एक फ़ोन है। ये लिन फ़ोन उठाता है। कॉल उसी लड़की ने की है जो उस दिन उससे सुपरमार्केट में मिली थी। वो अपने आप को सुपरस्टार बताती है और वो ये लिन से बातें करने लगती है, पर वो उसकी कॉल कट कर देता है और कहता है कि थी कोई साइको लड़की, दिमाग खा रही थी। दूसरी तरफ फ़ोन कट होने के बाद शाओशू खुद से कहती है कि कोई बात नहीं, वो खुद आके मुझसे भीख मांगेगा और रोएगा। कुछ देर बाद ये लिन को उसी फ़ोन पे एक वीडियो रिसीव होता है, जिसे देखने के बाद वो घबरा जाता है, क्योंकि वो लड़की इसकी हिस्ट्री के बारे में जानती है। मतलब कि वो ये लिन को ब्लैकमेल करना चाहती है। अब ये लिन को रूल्स फॉलो करने होंगे, जैसा वो लड़की कहेगी उसे वैसा करना होगा। ये लिन सोच में होता है कि मैं कहाँ फंस गया, कि तभी वहीं पे हैना आती है और उसे कहती है कि चलो होमवर्क करते हैं या कहीं और चलते हैं। ये लिन उसे जवाब नहीं देता। तभी वहीं पे शूशा आती है और उसे अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद हैना फिर से गुस्सा और अपसेट होती है। नेक्स्ट डे ये लिन लाइन डांस क्लब के मेंबर्स के बारे में सोच रहा होता है। हैना उसकी बातें सुन रही होती है। वो उसे कहती है कि मुझे भी शामिल करो ना, ताकि शादी करने से पहले हम एक दूसरे को जान पाएं। वो कहता है कि नहीं, कभी नहीं। हाँ, अगर तुम दुनिया में आखिरी इंसान रह गई तो तब मैं सोच सकता हूँ, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं, जाओ यहाँ से। हैना ये सुनते ही तैश में आ जाती है, जिसके बाद ये लिन घबरा जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? हैना हंस के कहती है कि कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहो, मैं चली यहाँ से। उसके बाद जब बारिश हो रही होती है तो ये लिन अकेले जा रहा होता है, पर तभी शूशा अम्ब्रेला लेके वहीं आती है और उससे बातें करने लगती है। कुछ ही दूर मौजूद है ना, ये सब देख रही होती है और सैड फील करने लगती है। वापस जाते हुए वो शाओली, जो कि क्लासमेट है, वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे रिक्वेस्ट किया था, तुमने क्या सोचा? वो कहता है कि मेरा जवाब हाँ है। वो कहती है कि थैंक्स, पर तुम ये लिन को मत बताना। बस मैं चाहती हूँ कि वो कामयाब हो, क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ। ये सुन के शाओली को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी अब हैना को लाइक करने लगा है, पर हैना तो ये लिन पे फिदा है। बहरहाल ये लिन अपने डांस क्लब के लिए अच्छे मेंबर्स की तलाश कर रहा है, ताकि वो इस क्लब को चैंपियन बनाए। हैना भी चाहती है कि ये लिन का ये सपना पूरा हो। वो जानना चाहती है कि ये लिन उसके बारे में क्या सोचता है। वो उसकी जासूसी कराती है ताकि उसे ये लिन के बारे में मजीद पता चले। एक दिन हैना ये लिन के लिए कंफर्टेबल चेयर उसके डेस्क के साथ रख देती है और उसे कहती है कि ये देखो, तुम्हें पसंद आया? वो कहता है कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम क्या चाहती हो? वो कहती है शादी करना चाहती हूँ। तभी वहीं पे टीचर आती है और उसे कहती है कि ये चेयर तुम्हारी सेहत के लिए ठीक है। ये लिन सोचता है कि मुझे क्या हुआ? वो हैना से पूछता है कि तुमने टीचर को क्या बताया है? वो कहती है कि मैंने इन्हें कहा है कि तुम्हें बवासीर है।
ये सुन के यीलिन घबरा के कहने लगता है कि क्या मुझे बवासीर है। उसकी ये बात सब सुन लेते हैं। वो शर्मिंदा होता है और कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, मुझे ये बीमारी नहीं है। टीचर कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम ये बात सीक्रेट रखेंगे। टीचर ऊंची आवाज़ में सबसे कहती है कि सुनो, सब इस बात को सीक्रेट रखना। टीचर के जाने के बाद हैना उसे कहती है कि अब तो बैठ जाओ ना। उसी दिन जब यीलिन वॉशरूम में होता है तो वहीं पे हैना आती है और उसे कहती है कि डार्लिंग, मैंने तुम्हारे लिए सारे दरवाजे लॉक कर दिए हैं ताकि तुम सुकून से रहो। वो कहता है कि चलो बाहर निकलो। हैना कहती है रुको, अगर हम दोनों यहाँ से बाहर गए तो सब क्या समझेंगे, ये बॉयज़ वॉशरूम है। यीलिन सोचता है कि ओ नो, ये सही कह रही है, मेरा तो सारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, सब मुझे बदमाश समझेंगे। यीलिन उसके बाद जाता है कैंटीन और लंच लेके खाने लगता है, पर हैना उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो वहीं पे आती है और उसे कहती है कि रुको, पहले मैं टेस्ट करूं, अगर इसमें जहर हो तो मैं मरूं, ना कि तुम। हैना मज़े से सब आइटम्स टेस्ट करने लगती है। यीलिन भूख से तड़प रहा होता है। काफ़ी देर बाद वो कहती है कि ये वाला अच्छा है, अभी इसे खाओ डार्लिंग। जब यीलिन स्कूल के प्लेग्राउंड में आता है तो तब भी हैना उसके साथ होती है ताकि उसके प्रिंस को धूप ना लगे। तभी शाओली वहीं पे आता है। हैना पोर्टेबल चेयर ज़मीन पे रख के कहती है कि यीलिन यहाँ बैठ के सुकून से बात करो। वो यीलिन को ज़बरदस्ती बिठाती है। वो अम्ब्रेला लिए खड़ी होती है। दूसरे सब स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं। वो कहने लगते हैं कि यीलिन इस बेचारी पे कितना जुल्म कर रहा है, उसने हैना को गुलाम बनाया हुआ है। बेचारी हैना डर के मारे सब कुछ कर रही होगी। सो सैड। जब ये बातें यीलिन सुनता है तो मुड़ के कहने लगता है कि विक्टिम तो मैं हूँ, ये लड़की मुझे बुली कर रही है, मैं और इस चुड़ैल को बुली करूँगा, क्या मजाक है। यीलिन की इस बात पे कोई बिलीव नहीं करता। जिसके बाद वो हैना से कहता है कि यही तुम्हारा प्लान था ना, नाटक करके मजलूम बनना ताकि सब समझे कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। वो कहती है कि नहीं यीलिन, मैं तो ये सब अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह है। जो मैंने तुम्हारे साथ बचपन में किया मैं उसका उजाला कर रही हूँ, तो मुझे बुली करो ताकि मैं हैप्पी फील करूँ। यीलिन कहता है कि मैं और ऐसा करूँगा, तुम वाकई में जहनी मरीज़ हो। रात को जब यीलिन घर वापस आता है तो उसके अब्बा जी उसे पार्सल हाथ में पकड़ा के कहते हैं कि बेटा, कस्टमर्स कम्स फर्स्ट, तुम जाके ये डिलीवर करके आओ। यीलिन जाता है डिलीवरी करने। उसे पता है कि ये हैना मंगवा रही है। वो दरवाज़ा खोल के बिना बात किए पार्सल दे आता है। हैना खुश नहीं होती। वो फिर से ऑर्डर करती है। यीलिन फिर से आता है और कहता है कि मत करो अभी ऑर्डर। हैना को मज़ा नहीं आ रहा, वो फिर से वही करती है। ऐसा करते करते यीलिन बेचारा 10 मर्तबा आता है और कहने लगता है कि मेरी माँ अब बस कर दो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। हैना कहती है कि जब तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो अब मैं ऑर्डर नहीं करूँगी। वो कहता है कि थैंक यू, मैं चला। क्या हैना यीलिन का दिल जीत पाएगी या यीलिन किसी और से प्यार कर बैठेगा, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। थैंक यू so much for watching and don't forget to subscribe.